ओम शांति। अव्यक्त मुरली का सार 9 नवंबर 2025। मुरली का टाइटल सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बाप दादा ने कहा, सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है और इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता भी ऐसी जो मन, वचन, कर्म या संबंध संपर्क तो क्या, स्वप्न में भी पवित्रता का नाम निशान न हो। फिर बाबा ने पूछा, आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी हो ना? पवित्रता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और जन्म सिद्ध अधिकार में मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब चेक करो, पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आगे बाबा ने नए बच्चों को वरदान देते हुए कहा, लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है। बाप की मदद तो है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की शुभकामना, शुभ भावना भी आपके साथ है। तो बालकपन और मालिकपन का निश्चय और नशा सदा रहना चाहिए और यह नशा आपकी चलन व चेहरे से प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए। अंत में बाबा ने कहा, कोई भी समस्या या विघ्न आने का विशेष आधार यह मन है। मन ही हलचल में आता है। इसलिए सदा बाप दादा का यह मंत्र याद रखना, मन मना भव। सिर्फ यह स्मृति में नहीं रहे कि मैं आत्मा हूँ, बल्कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मेरे सामने कोई भी समस्या व विघ्न आ नहीं सकता। आज का वरदान, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधारमूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। विस्तार है, श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि यह सैल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले, तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बंट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। स्लोगन है, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति। अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है।